हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम एवरीडे क्लास 10th के लिए इम्पोर्टेंट वीवीआई प्रश्न ऑब्जेक्टिव का लेकर आते हैं। पिछले वाले वीडियो में हम लोग बहुत सारे लेसन्स का ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं। यदि आप लोग पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछले वाले वीडियो जाकर देख सकते हैं। और आज दोस्तों एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे। यदि आप लोग टेलीग्राम चलाते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जाकर वहां पर भी जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम पर जाकर हमारे चैनल को सर्च करेंगे। चैनल का नाम है ज्ञान संग्रह इंस्टीट्यूट। एक बार फिर से लिख देते हैं, ज्ञान संग्रह इंस्टीट्यूट सोनबरसा। ज्ञान संग्रह इंस्टीट्यूट सोनबरसा सर्च करेंगे तो आप लोग आसानी से इसे पा सकते हैं। जहां आप लोग का रेगुलर वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन डाल दिया जाता है, और जो भी इम्पोर्टेंट वीवीआई प्रश्न होता है सब्जेक्टिव का वो भी डाला जाता है। इसलिए वो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर जाकर ज्वाइन कर लेंगे ताकि आप लोग का परीक्षा का तैयारी जो है बेहतर ढंग से हो सके। और ये भी बता दें, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको रेगुलर वीडियो मिलने वाला है, वो भी वीवीआई प्रश्नों का सीरीज के माध्यम से, और जो आपके हुबहू परीक्षा में दिखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते वीडियो को प्रारंभ करते हैं। और हम लोग जैसा कि आज लेसन 5 देख रहे हैं, और पिछले वाले वीडियो यानी कि लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 एंड लेसन 4 आपने नहीं देखा है तो पीछे वाले वीडियो आप लोग भी देख सकते हैं, काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक, दूसरा श्लोक जो है किस पुराण से संकलित है। यानी कि भारत महिमा पाठ में बहुत सारा श्लोक है, जिसमें से पहला और दूसरा, ये दोनों श्लोक जो है, मैंने कि दूसरा पूछा है कौन सा श्लोक, तो दूसरा श्लोक जो है किस पुराण से संकलित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भागवत पुराण से। यानी राइट आंसर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इसका हम बताते हैं, फिर से दोनों समझाते हैं। यानी कि पहला जो है श्लोक वह विष्णु पुराण से लिया गया है। विष्णु पुराण से पहला श्लोक पूछेगा कहाँ से लिया गया है, तो विष्णु पुराण से। और दूसरा श्लोक जो है वह भगवत पुराण से लिया गया है। कहाँ से, भागवत पुराण से। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोग के एग्जाम के दृष्टि से। अगला प्रश्न है, भारत भूमि पर जन्म लेने वालों का किससे तुलना की गई है। यानी भारत पर जन्म लेने वालों का तुलना जो है किससे की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवता। यानी भारत भूमि पर जो जन्म लेता है वह देवता के समान हो जाता है। किसके समान होता है, तो देवता के समान हो जाता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत भूमि का गान कौन करते हैं। यानी भारत भूमि जो है इसका गान कौन करते हैं, तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी भारत की भूमि इतनी महान है कि इसके देवतागण भी गान करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है। यानी भारत महिमा पाठ जो है इसके रचनाकार कौन है। तो आप लोग पिछले वाले वीडियो में आप लोग सुने होंगे कि मंगलम पाठ जो है उसके रचनाकार कौन थे, तो वेद व्यास थे। कौन थे, तो वेद व्यास थे। तो इस पाठ के भी रचनाकार जो है वह महर्षि वेद व्यास जी ही है। यानी भारत महिमा के रचनाकार कौन है, तो वेद व्यास जी। यानी ऑप्शन नंबर 20 सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत भूमि किससे सेवित है। यानी भारत भूमि जो है किससे सेवित है, तो यह सेवित है सागर, पर्वत और निर्झर से। यानी भारत भूमि जो है किससे सेवित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर सी, सागर, पर्वत और निर्झर से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है। भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है, तो सभी जगह गाई जाती है। यानी सर्वत्र कहाँ गाई जाती है, सर्वत्र, क्योंकि भारत इतना महान है कि इसकी गई सभी जगह गाई जाती है। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तर में कौन प्रहरी के तरफ विराजमान है। यानी भारत के उत्तर में ये हो गया, पहली बात समझाते हैं डायरेक्शन से, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण।
यानी भारत के उत्तर में यानी विराजमान है। कौन विराजमान है? जो प्रहरी यानी भारत की रक्षा करता है तो हिमालय है। उत्तर में कौन है? हिमालय। यानी क्वेश्चन नंबर बी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमालय। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्त, प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है? यानी भारत महिमा पाठ का श्लोक जो है, प्रथम श्लोक, अभी ये पीछे बता कर आए हैं कि प्रथम श्लोक किस से लिया गया है, तो विष्णु पुराण से, और दूसरा भगवत पुराण से। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हम लोगों के लिए कौन सदा पूजनीय है? यानी हम लोग के लिए कौन पूजनीय है? तो भारत। भारत जो है हमेशा पूजनीय है, क्योंकि भारत पर देवतागण भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं। यानी हम लोग के द्वारा कौन पूजनीय है? तो भारत। और तब भारत के प्रति हम लोग को भी प्रेम होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देवतागण क्या गाते हैं? तो देवतागण क्या गाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी देवतागण भारत के गीत गाते हैं। किसके गीत गाते हैं? तो भारत के गीत गाते हैं। यानी देवतागण क्या गाते हैं? तो गीत गाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में जन्म लेने वाला किनकी सेवा करते हैं? तो भारत में जन्म लेने वाला दोस्त काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग यदि जन्म लेते हैं तो हरि की सेवा करने योग्य बन जाते हैं। किनकी? हरि। हरि मतलब होता है विष्णु, यानी विष्णु की सेवा योग्य बन जाते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? तो भारत में जन्म लेना चाहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसके गीत जो है देवता भी गाते हैं? तो किसके? तो भारत के गाते हैं। किसके गीत गाते हैं? तो भारत के। अब ये पीछे देख कर हैं, यानी किसके गीत देवता भी गाते हैं? तो भारतवर्ष के। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दोस्त काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए सब याद करते हुए चलेंगे। अगला, गायंती देवा पुरुषा श्रुतवाद किस पाठ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर भारत में, मैंने ऑप्शन नंबर सी। गायंती देवा यानी देवता गण गाते हैं। किसका गीत गाते हैं? तो भारत की, यानी भारत में पाठ से लिया गया है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। और ये हम लोग का अंतिम प्रश्न होने वाला है। मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन है? मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। यानी मोक्ष कहाँ प्राप्त होता है? तो भारत में। यानी भारत में हम लोग जन्म लेते हैं तो भगवान की, हरि की सेवा करने योग्य बन जाते हैं, और ये मोक्ष भूमि प्रदान करने वाली है। दोस्तों, ये हम लोग का चूँकि लेसन 5 का पार्ट 1 था, पार्ट 2 हम लोग कल देखने वाले हैं। और इसलिए आप लोग यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर परीक्षा में हूबहू दिखाने वाला सीरीज चलाया जा रहा है। तो आप लोग वीडियो पर लगातार बने रहिए, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त।